ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं सरकार के एक इरादे की, जो अभी पूरी तरह से खुल के सामने भी नहीं आया है, लेकिन अगर ये इरादा सरकार के यहाँ पल रहा है तो एक बड़ी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और बात क्या है? बात ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होते हैं या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर है वो समाज में तो उसको स्क्रीन करने के लिए सरकार एक व्यापक रोड मैप बनानी चाह रही है और सभी लोगों से इस पर राय मशवरा किया जाएगा। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे जानते हैं कि उनके सजेशंस क्या हो सकते हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, ये बताइए कि अभी जो बर्डन हम उठा रहे हैं डिजीज़ का लगभग हर परिवार में, वहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ा बोझ आता है आपके डिपार्टमेंट पे, और उसकी वजहें क्या हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिहाज से? वहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पिन पॉइंटेड, खास करके उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जिनके फैमिली में इस तरीके का हिस्ट्री रही है? ये जो बीमारी है लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये दो एस्पेक्ट पे परिवार के सभी सदस्यों को अफेक्ट करती है। एक तो जो लाइफस्टाइल है वो पूरे परिवार की लाइफस्टाइल बन जाती है। अगर घर के पेरेंट्स लेट उठते हैं तो बच्चे भी लेट उठेंगे। अगर घर के पेरेंट्स हफ्ते में एक दिन पार्टी करते हैं तो बच्चे भी पार्टी में इन्वॉल्व होंगे। अगर पेरेंट्स अनहेल्दी खा रहे हैं तो बच्चे भी अनहेल्दी खाएंगे। तो एक तो एस्पेक्ट हो जाता है कि लाइफस्टाइल जैसी परिवार में है वैसी रहती है। दूसरा, ये बीमारियां आनुवंशिक तौर पे भी लोगों को अफेक्ट करती हैं। ये दो एस्पेक्ट हैं। तो इन्हीं दो एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो परिवार में और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियों की रिस्क कम होगी। तो लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल की शुरुआत घर के सबसे बड़े व्यक्ति से चालू होनी चाहिए। हम अपने बच्चों से जो आने वाले समय में इस तरह की बीमारियों का ग्रास बन सकते हैं, ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम जो उन्हें बोलें वो करें। हम जो करेंगे वे हमारे बच्चे करेंगे। तो वे फॉलो करके, अनुसरण करके सीखते हैं। तो हम अगर अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हमारे बच्चे अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे। हम हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, सैलेड्स, धूम्रपान, अल्कोहल, मदिरापान से दूर रहेंगे तो हमारे बच्चे वैसे रहेंगे और परिवार में धीरे-धीरे इस तरह की बीमारियां खत्म होगी। एक सशक्त और स्वस्थ परिवार के लिए हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही सेहत के फ्रंट पे ध्यान देना चाहिए और इसी तरह हम इस तरह की बीमारियों को धीमे-धीमे कम कर पाएंगे। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और रीयूज्ड फैट, ये सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा हृदय संबंधित बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। नित्य और नियमित रूप से थोड़ा मॉडरेट व्यायाम रोज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज जाके जिम में ढेरों वजन उठाएं या फिर रोज के रोज मैराथन दौड़ें। अत्यधिक व्यायाम शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मॉडरेट व्यायाम करें, बट नित्य करें, डेली करें। उसमें छुट्टियां नहीं करें। उसमें ऐसा ना करें कि 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने हमने बिल्कुल व्यायाम नहीं करा और अचानक एक दिन व्यायाम की तरफ दौड़ पड़े। हमें इस तरह की संगति में रहें जो अच्छी सेहत या अच्छी लाइफस्टाइल पे बात करें। जी वे लोग जी। तो डॉक्टर मेहता, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि जो आप कर रहे हैं या और भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो पारंपरिक तरीके हैं शरीर को स्वस्थ, शरीर, दिमाग, आत्मा सबको अच्छा रखने की, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, इसको एक मास मूवमेंट कैसे बनाया जा सकता है? बहुत अफसोस की बात है कि भारत देश में उदाहरण के लिए योग की वो स्थिति नहीं है, या उतना ज़्यादा हम योग का प्रयोग नहीं करते जितना कि बाहर के देशों में लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने करीबन 4-5 साल पहले फिट इंडिया मूवमेंट का ऐलान किया था और वो मूवमेंट बहुत अच्छी चली थी। और मेरे जैसे कुछ हजारों फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर्स हैं। ये एम्बेसडर्स की तादाद और बढ़ानी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से हमें पूरे भारतवर्ष में हमें गवर्नमेंट कर्मचारियों को मैप करके फिर उनको शॉर्टलिस्ट करके, फिल्टर करके कि जो पीड़ित लोग हैं, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये 3 ग्रुप सबसे ज्यादा है, और मोटापा।
ये 4 ग्रुप्स में उनको फिल्टर करके हमारे जैसे लोगों को ऑनलाइन शिक्षा उनको देने के लिए या ऑफलाइन हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए या आदेश मिलना चाहिए। और ऐसा अगर माहौल रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीड़ा मुक्त हो सकता है और हमारा भारत स्वस्थ भारत, मस्त भारत, विश्व गुरु भारत बन सकता है। जी, तो भारत को उस जगह पे पहुंचाने के लिए जहां पर हम अपने डिजीज़ बर्डन को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। हमारे यहाँ इलाज आज भी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में सस्ता है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम बहुत पीछे हैं, जबकि हमारे पास इसके लिए बहुत अर्लियर टाइम से साइंस भी मौजूद है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? सरकार इसमें एक कदम बढ़ा रही है, बाकी इस तमाम लोगों को इसमें साथ देना पड़ेगा और अपने अपने घर में इस अभियान को हाथ में लेना पड़ेगा। और ये हमारे सबसे ज़्यादा बेनिफिट के लिए, बेनिफिट की बात नहीं है सबसे, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ होता नहीं है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनमोल विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।